टीजर देता हूँ एक बार। डीसी हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, स्टार्ट टू एंड। फिर मैंने एक एसी स्टार्ट किया था। एसी आपको पता है दो टाइप का होता है, एक तो सिंगल फेज होता है और एक थ्री फेज होता है। सिंगल फेज को हमने बहुत डिटेल के साथ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें थ्योरम्स हो गई, हमने पोलर कर लिया, रेक्टेंगुलर कर लिया, और भी इसके बाद हमें लास्ट में क्या करना था, हमने आरएलसी नेटवर्क भी कर लिया, और छोटे छोटे हमने पावर की चीजें भी कर ली, जो मैंने सब कुछ समझा चुका हूँ। आपको पीडीएफ मिल चुकी है सबको? शेयर करी थी मैंने। डिड यू गेट इट? ओके। तो ये सारी की सारी चीज हम कर चुके हैं। अब हमारे पास आता है इस एसी सर्किट के अंदर एक थ्री फेज। दो टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो थ्री फेज और एक होता है म्यूचुअल सर्किट्स। ये दो टॉपिक बचे हुए हैं आपकी थर्ड यूनिट के लिए। अगर मुझे कोर्स कराने के लिए कहा जाए कि मुझे तो सिर्फ 5 क्लास है, 5 क्लास में कोर्स कर दीजिए, तो ये मेरे लिए कुछ बड़ी चीज नहीं है। मैं ये आपको आधे घंटे में भी करवा सकता हूँ, ये मैं आपको आधे घंटे में भी करा सकता हूँ, 1 घंटे में भी करवा सकता हूँ। क्योंकि जब एसकेटी की तरफ से है ना, मतलब एक कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स हुई थी पूरी की पूरी आपकी, जिसको मैंने, विकास सर ने और एक दो सर और है, अंकित विजय सर ने, उन्होंने सर्किट की पूरी वीडियोस, मतलब पूरा सिलेबस को कवर किया है। लेकिन वो कवर अप किया है किसमें, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, बस ऐसे करके। तो म्यूचुअल सर्किट 1 घंटे के अंदर कंप्लीटेड है। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम लगेगा। ये थ्री फेज सर्किट कम से कम 7-8 घंटे के अंदर कवर हो रखा है। यहाँ पे मैंने आपको 10-12 घंटों से भी ज्यादा करवा दिया है। तो फर्क होता है। जब कोर्स कंप्लीट ही करना हो, उसे देखना ही हो, तो आप लोग, बहुत सोर्सेस है, यूट्यूब पे वीडियोस है, बहुत तरीके से देख सकते हो। लेकिन अगर चीजों को बहुत लंबे समय तक के लिए समझना है, तो लाइव से बेटर कुछ नहीं है। और वहीं पे मैं शुरू कर रहा हूँ आज एक थ्री फेज सर्किट। सिंगल फेज सर्किट हम कर चुके हैं। अब सिंगल फेज सर्किट हम कर चुके हैं, तो थोड़ा सा मैं एक बार चीजों को तो और समझाता हूँ, क्योंकि समझेंगे तभी हम कुछ काम कर पाएंगे। सर पर सेमेस्टर खत्म होने को आ गया, वो स्टूडियो वगैरह हमारे किसी काम तो आया ही नहीं अभी तक। यार वो उसका मेरे पास नहीं है। मैं मेरा हम हमारा सारा काम कर चुके हैं। अब वो सारा काम उनका है, मैनेजमेंट का है, या फिर अब हेड ऑफ डिपार्टमेंट का है, क्या है। सेमेस्टर एंड होने पे आ गया है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मैं। और और अगर उसके अब अंदर एक चीज, मिलेंगे भी ना उसके वो अंदर तो किसी काम के नहीं, नहीं नहीं, अब क्योंकि देखो, हाँ इतना वो टाइम मिल नहीं जाएगा बचा। तो। इतना टाइम नहीं बचा, लेकिन एक चीज है, जो आपकी फिफ्थ यूनिट है ना, कौन सी वाली, क्या नाम था उसका, मैं कैसे भूल गया, पैरामीटर्स। यस। टू पोर्ट नेटवर्क एक यूनिट है। मैंने ही उसको पूरा पढ़ाया है, और पूरे के पूरे शायद 7-8 लेक्चर्स के अंदर कर रखा है। तो अगर मेरा मान लीजिए वो नहीं होता है ना, तो पूरी की पूरी वीडियोस इसमें है, और मैंने उसी डिटेल के अंदर पढ़ाया जिस डिटेल के अंदर मैं यहाँ पढ़ाता आपको। टू पोर्ट नेटवर्क तो पूरा का पूरा एक अलग से ही यूनिट आता है। वो इस एसी सर्किट वैसी सर्किट किसी से लिंक नहीं करता, पूरा का पूरा उधर करवा रखा है। तो मुझे परेशानी नहीं है, और आप लोग के लिए भी नहीं होगी कि नहीं कैसे कंप्लीट होगा। तो हमारे पास बैकअप है। मेरे पास एक पूरी यूनिट का बैकअप कर रखा है मैंने। वो तो आपको मिल ही जाएगा तब तक तो। अब इधर देखिए, ये एक सिंगल फेज सर्किट है, क्या आप देख सकते हैं क्या, दिखता है आपको? ये सिंगल फेज सर्किट है, मान सकते हैं सिंगल फेज सर्किट है? बिल्कुल है। नहीं सर, नहीं अब मानेंगे। नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानोगे भाई? बता दो मुझे, एक रीजन दे दो कि सर नहीं मानेंगे हम। इम्पीडेंस इम्पीडेंस से तो सर ऐसे कैसे इम्पिडेंस, मान ले सर? इम्पिडेंस से तो कैसे मान लें, सिंगल फेज सर्किट है, क्यों नहीं मान सकते? हाँ, क्यों नहीं आ मान गया सकते इम्पिडेंस? अरे कोई भूल गया क्या कि मैंने सेकेंड यूनिट आपको आरएलसी नेटवर्क करवाया था? कोई भूल गया है लगता है। थोड़ा सा याद करिए, ये उस यूनिट सर का आ मैंने गया। टेस्ट में लिया था, इसको बताइए नहीं। अच्छा ठीक है। ये आ तो गया कि सिंगल फेज सर्किट है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे है कि कितने वायर का सिस्टम है, कितने वायर का सिस्टम है ये? कम ऑन। एक ही का है। नहीं, ये एक वायर का सर नहीं है। दो। ये सिंगल फेज टू वायर सिस्टम है। पॉजिटिव वाला ये, और एक नेगेटिव वाला ये। तो ये आपका टू वायर सिस्टम है, वैसे कि वैसे ही। इसके बारे में एड्रेस करो मुझे। थ्री।
3 वायर। सिंगल फेज है, 3 फेज है? सिंगल 3 फेज है, फेज। 3 फेज है? सिंगल फेज ही है। अब हमें ये समझ में नहीं आया कि सिंगल फेज और 3 फेज को आइडेंटिफाई कैसे करें सर? सिंगल फेज और 3 फेज को आइडेंटिफाई कैसे करें? बहुत सिंपल सी चीज है। 3 फेज और सिंगल फेज के अंदर ध्यान रखना, सिंगल फेज और 3 फेज में है ना, जैसे मैंने एक चीज लिखी है, सिंगल फेज है और ये 3 फेज है। सिमिलरिटी कहाँ होती है? सिंगल फेज में अगर मान लो 2-3 सोर्स भी लगा ली ना, तो इनका मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है और इधर भी सेम रहता है मैग्नीट्यूड। तो हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सिंगल फेज में जितने भी फेज होते हैं ना आपके, ये सब सेम होते हैं। और यहाँ पे फेज क्या होते हैं? डिफरेंट। तो आप ऊपर देखो, एक बार चेक करो, यहाँ पे मैंने फेज बना रखा है, तो ये भी फाइल ले रखा है, ये भी फाइल ले रखा है, तो सेम है। तो सेम है तो ये 3 फेज नहीं हो सकता। ये तो सिंगल फेज के 2 सोर्स लगा रखे हैं हमने, ठीक है? ये सिंगल फेज के 2 सोर्स लगा रखे हैं हमने। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये सिंगल फेज का सोर्स है, बट कितने वायरिंग है मेरे पास में? 3 वायर सिस्टम। डिड यू गेट इट? एरो वेरो की कोई दिक्कत नहीं, तुम तो इसको समझो, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट मान लो इसको। क्या चीज समझ में आई? दिस इज सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, दिस इज सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम। सिंगल फेज 2 वायर सिस्टम, सिंगल फेज आया 3 समझ। वायर सिस्टम। और अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम है ना, ये बेसिकली क्या होता है, हमारे घरों के अंदर यूज किया जाता है, ठीक है? अब क्यों यूज किया जाता है उसका भी एक रीजन है। सर आपने बोल तो दिया, लाइक दिस सिंगल फेज 3 फेज वायर, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम इज यूज्ड फॉर नॉर्मली आवर हाउस होल्ड system. So why we use it? Why? Because in household system we need same magnitude and same phase. In normal household purpose, normal बोल रहा हूँ मैं, कोई जो लग्जरी रहता है ना, थ्री फेज सिस्टम भी यूज करते हैं। जैसे मेरे, आई हैव टू होम, टू हाउसेस, सो एक के अंदर तो मेरे पास सिंगल फेज कनेक्शन हो रखा है और एक में मैंने 3 फेज भी ले रखा है। तो 3 फेज के अंदर सिस्टम अलग होता है, वहीं से हम उसको भी यूज कर सकते हैं। 3 फेज को हम सिंगल फेज की तरह भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझना, सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम इज यूज फॉर हाउस होल्ड सिस्टम, हाउस होल्ड अप्लायंसेस, जो भी आप बोल सकते हो। क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमको ये जो सिंगल फेज 3 वायर सिस्टम होता है वो सेम मैग्नीट्यूड और सेम फेज प्रोवाइड करता है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सेम फेज होता है, उसके कारण हम इसको यूज करते हैं। अच्छा, सेम फेज से क्या होता है? अब सेम फेज से क्या होता है वो आपको प्रोडक्शन सिस्टम में पढ़ाया जाएगा आगे। अभी यहाँ तक इतनी चीज को कवर अप करना है कि हाँ इतना तो हमको चीजें समझ में आई है। अब आपके अप्लायंसेस कौन कौन से होते हैं सर? ये वाली चीज क्या हर अप्लायंसेस में काम आ सकती है? या जहाँ पे 120 वोल्ट और 240 वोल्ट लिखा है ना जिस भी अप्लायंसेस पे, वहां पे आपके पास ये सब चीजें काम आ सकती है। अगर इसके अलावा कुछ लिख रखा है तो वहां पे हमारे को सोचना पड़ेगा कि यार हमको सिंगल फेज चाहिए, 3 फेज चाहिए, क्या चाहिए। गेट इट? क्लियर? ओके सर। आज वाली क्लास को थोड़ा सा फोकस करके रखना, क्योंकि ये चीज आपकी बेसिक्स है 3 फेज के लिए। बाकी तो फिर आपके पास जैसे क्वेश्चंस आएंगे तो आप लोग करने लग जाओगे, आपको आ जाएगा समझ में कैसे क्या करना है। अब आता है मेरे पास, सिंगल फेज हो गया, अब आता है मेरे पास 3 फेज सिस्टम। क्या 3 फेज सिस्टम है? नो सर, क्या सिंगल ये फेज 3 है। फेज? ओके, जिसने भी ये थोड़ा सा ध्यान दिया उसके लिए बहुत अच्छी बात है, ये सिंगल फेज ही है।
क्यों सिंगल फेज है? क्योंकि यहाँ पे देखो फेज सेम है, 5 फेज सेम है। नाउ दिस इज -90, नाउ दिस इज -90, नाउ दिस इज Three phase. -90, because there is a difference between phases of sources. That's why I can say this is a three-phase circuit. But how many wires are here? Three How wires. many? Three-phase, three-wire system. This is three-phase, three-wire system. अब देखो, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उनको मैंने नोट्स में भी लिख रखा है और तुम समझते हुए चलना। एक वर्ड आ रहा है आपके पास, बार बार में आएगा। इस थ्री फेज को एक सर्किट बोलते हैं, पॉलीफेज सर्किट। इस थ्री फेज सर्किट्स को एक सर्किट और बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीफेज सर्किट। तो आपकी यूनिट आप कहीं भी देखोगे, अगर कोई बुक्स देखते हो, कोई दूसरी बुक्स देखते हो या नेट पे भी देखते हो, तो आपको है ना थ्री फेज सर्किट की जगह लिखा रहेगा पॉलीफेज सर्किट। ये पॉलीफेज सर्किट क्या होते हैं? ऐसे सर्किट्स, ऐसे एसी सर्किट्स जो क्या करते हैं, ऐसे एसी सर्किट्स जो सेम फ्रीक्वेंसी पे ऑपरेट होते हैं, ऐसे एसी सर्किट जो सेम फ्रीक्वेंसी पे तो ऑपरेट होते हैं, बट उन ऑपरेट होते हैं वो डिफरेंट फेजेस पे, उन्हें बोलते हैं हम पॉलीफेज सर्किट। पॉलीफेज सर्किट आर दोज विच आर ऑपरेटेड ऑन सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑन डिफरेंट फेजेस। एक सिंपल सी डेफिनेशन है पॉलीफेज सर्किट की, जिसको ऐसे समझ में आ गई है तो नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये मैंने बुक्स में ऐसे नोट्स में नहीं लिख रखी है। नोट्स में अलग तरीका होता है लिखने का, वहाँ पे डिसिप्लिन से होता है, यहाँ पे मैंने बिल्कुल तरीके समझाने के हिसाब से लिखा है। पॉलीफेज सर्किट आर दोस ऐसी सर्किट्स व्हिच आर ऑपरेटेड ऑन सेम फ्रीक्वेंसी बट ऑन डिफरेंट फेजेस। अब ये थ्री फेज बनाई कैसे जाती है? तो बता सकता है ये थ्री फेज बनाई कैसे जाती है हमारे को सप्लाई? कोई बता सकता है? उम्मीद कर सकता हूँ, मैं पूछ सकता हूँ, बिकॉज आप लोग मशीन पढ़ के आ चुके हो, पढ़ रहे हो। कोई ट्राई तो करो। जनरेटर पढ़ लिया या नहीं पढ़ा अभी तक? तो मशीन का कोर्स तो हो ही गया तुम्हारा तो। कोई आइडिया है क्या किसी को कि ये मतलब थ्री फेज कैसे बन रहे होंगे, सप्लाई कैसे बन रही होगी? किसने मैसेज करा हुआ है मुझे नहीं पता, मैंने देखा नहीं। मशीन के बात कर ली इसका मतलब नहीं आता। चलो सर मैं ठीक नहीं है। पता मशीन क्या होता है। ओके ठीक है, नाम तो सुनोगे जनरेटर? सर हाँ बोलो। सर उसके अंदर यस जो सर सुना था। जनरेटर हाँ, उसके अंदर जो बोलो, कोई सर बोल रहा था आंसर दो। सर जनरेटर जो रहता है उसके अंदर है ना, जो वाइंडिंग्स जो अपन उसमें लगाते हैं उनको अपन 120 डिग्रीज के एंगल पे लगाते हैं, तीन अलग अलग हम्म, वाइंडिंग्स को। उस हम्म, वजह से उसका जो फेज, जो उसमें जो करंट जनरेट होता है वो हर बार आग 120 डिग्रीज का डिफरेंस आ जाता है हर बार एक फेज में। बिल्कुल। अब वो क्या होती है, कोयलिंग कॉइल अपन लेते हैं। तो हमने क्या कर दिया, तीन कॉइल ले ली। अगर मैं दो ही कॉइल को ले रखा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, सुनो मैं, अगर मैं दो ही कॉइल को लिया है तो दोनों कॉइल एक दूसरे क्या हो गई, परपेंडिकुलर। तो सुनो, जितना भी जिसको नहीं आता वो भी सुन लेना। इफ आई एम यूजिंग ओनली टू कॉइल्स एंड बोथ कॉइल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन टू वोल्टेज वुड बी देयर, ईच वोल्टेज वुड लैग बाय अदर 90 डिग्री। मतलब दोनों से हमको क्या मिलेगी, वोल्टेज मिलेगी, लेकिन जो वोल्टेज मिलेगी वो एक दूसरे का करेगी, लैग करेगी 90 डिग्री का। और यही मैंने करा था, वो 0 और 90। ये इसके लिए थ्री वायर सिस्टम के लिए। जो आपने बताया वो आपका क्या है, फोर वायर सिस्टम का। ठीक है, आपने सही बताया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्लियर? तो जब टू कॉइल्स की बात कर रहा था तो उसमें क्या थी, उनकी जो शिफ्टिंग कर रखी थी वो परपेंडिकुलर थी, 90 डिग्री के हिसाब से थी। तो एक 0 हो गया और एक 90 हो गया। दैट्स वाई क्या होती है, वो लैग करता है, मतलब लैग कंडीशन में मैंने बोल दिया, वोल्टेज एक दूसरे को लैग करती है। अब जो आपने बोला वो सर्किट मुझे बनाना पड़ेगा पहले। जो आपने बोला है वो सर्किट पहले मुझे बनाना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं।
This is my neutral point. This is ZC, ZB, ZA, and this is my VP. मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड सेम ले रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जो एंगल ले रहा हूं ना वो डिफरेंस, वो क्या ले रहा हूं मैं, 0 ले लिया, एक प्लस 120 का ले लिया और एक माइनस 120 का ले लिया। सर एक प्लस 120 और बाद दूसरा माइनस 20 क्यों लिया? अगर मैं इसको माइनस 20 नहीं लेता हूं तो मैं इसको ले सकता हूं प्लस का 240 भी ले सकता हूं, ये दोनों बराबर है। अगर इसको 120 नहीं लेना चाहते हो आप, अगर कुछ और देखना चाहते हो तो इसको 240 भी ले सकते हो। अब 240 का अगर आप सॉल्व करने लगोगे तो आपको थोड़ी डिफिकल्टी होगी, दैट्स व्हाई 240 इज इक्वल टू माइनस 120। तो ये जो आपका सिस्टम है ये है आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम, और ये एग्जैक्टली फंक्शनिंग कैसे मिलती है हमारे को, ये 3 फेज जो हमारे पास वोल्टेज मिलती है, फेज डिफरेंस कैसे मिलता है, वो है आपके पास जो कोयल का डिस्प्लेसमेंट जब हम 120 डिग्री के हिसाब से करते हैं तो हमारे को ये टाइप की वोल्टेज मिलती है। अगर मैं मशीन पढ़ा रहा होता तो मैं आपको चीजें और डिटेल में समझाता, तब मैं मशीन ही समझाता, तब मैं सर्किट्स नहीं बताता यार, लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है तो ठीक है, जो भी है। क्या होता है इसमें, सेम चीज, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी सेम, तो आप देख सकते हो वीपी आपका सेम आ रहा है, वीपी वीपी वीपी, लेकिन आपका फेज डिफरेंस ये क्या हो रहा है बाय 120 डिग्री का। तो कैसा है ये फेज डिफरेंस, मैं तो ऐसे देख रहा हूं आपको, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ठीक है। तो ये देख लो 120 120, ये अभी मैं एरो नहीं लगा रही है क्योंकि एरो लगाऊंगा तो मुझे चेंजेस करना पड़ जाएगा। अभी मैं अगर इसको ही एरो लगा रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव में ले रहा हूँ मैं इसको, ये दोनों तो मैंने पॉजिटिव में ले लिया, क्लियर। ये चीजें मैंने थोड़ी सी बनाई है, किसको रेफरेंस लेके बनाते हैं किसको नहीं करते हैं वो मैं आगे समझाऊंगा, दैट्स व्हाई मैंने अभी सिर्फ एक सिंपल सा डायग्राम बनाया, सिंपल सा फेजर का बनाया कि इस तरीके से मेरे पास एंगल के अंदर ये सेग्रीगेट होता है 120 डिग्री के हिसाब से। कर दूं अब? ओके सर। नो सर, एक सेकंड। ओके ठीक है। देखो अगर तुम लोग साथ में नोट्स बनाते हुए चलोगे तो तुम्हारे को फायदा होगा, बिकॉज तुम्हारे को अगर ये नोट्स की साइज बताऊंगा ना, अगर मैं तुम्हारे को, तुम अगर प्रिंट लेने की सोचो या फिर तुमको पीडीएफ में प्रोवाइड करता हूँ तो करीबन इतनी साइज होने वाली है इसकी, इस हिसाब से साइज रहेगी इसकी। तो अच्छा है कि तुम लोग अपने हिसाब से लिखते हुए चलो, जिससे तुम्हारे को हर बार नोट्स की फोटोकॉपी या कुछ नहीं करने पड़ेगी, क्योंकि पीडीएफ पढ़ोगे या फिर तुम उसको देखोगे तो तुमको समझ में नहीं आएगी चीजें, हमें हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है। टीचिंग हमेशा वो सॉरी लर्निंग और टीचिंग ये हमेशा हार्ड कॉपी में हो तो बहुत अच्छा लगता है। विनिशा रैप कर दूं? यस सर। Okay, there are main 3 reasons, that's why we use 3-phase circuit. 3 रीजन है जिसके कारण हम क्या करते हैं, इस 3-phase सर्किट को हम यूज करते हैं। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट तो है। 3 रीजन है, 3 रीजन में से पहला वाला क्या कहता है वो देख लो। There are 3 main reasons by which we use this 3-phase circuit. First one, second one and third one. बहुत सिंपल सा है, किस लिए करते हैं वो देख लो। एक तो क्या होता है, अगर मुझे सिंगल फेज या 2 फेज अगर निकालना हो, सिंगल फेज या 2 फेज अगर मुझे निकालना हो, 2 फेज का मतलब जानते हैं कोई? 2 फेज मतलब 3 फेज में से आपके पास 2 निकाल लेना, वही 2 फेज हो गया। सिंगल फेज के 2 लगा लो आप, तो आपके पास 2 फेज उसमें से कंबाइन कर लो। तो ऐसे कहने का मतलब ये है, ऐसा कोई स्पेशल नहीं होता, ये 2 फेज कोई अलग से नई चीज आ गई क्या।
अगर सिंगल फेज या टू फेज अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसको आप डायरेक्ट थ्री फेज की हेल्प से निकाल सकते हैं, थ्री फेज सर्किट से आप निकाल सकते हैं। तो जनरेशन जो होता है वो सिंगल फेज टू फेज का नहीं होता है, जनरेशन हमेशा किसका होता है, थ्री फेज का ही होता है, और उसी में से ही हम सिंगल फेज और टू फेज निकाल लेते हैं। और जो थ्री फेज की होती है तो इसकी फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज, ये तो होती है ऑल ओवर वाइड वर्ल्ड वाइड में, और हमारे होती है 50 हर्ट्ज पे। ये तो होती है आउटसाइड इंडिया, और ये होती है इंडिया के अंदर। जैसे कि क्वेरी आ रही होगी सर ये 50 हर्ट्ज का इंडिया में क्यों होता है, 60 हर्ट्ज का आउटसाइड इंडिया में क्यों होता है, ऐसा क्यों सर, वो 60 हर्ट्ज पे कैसे कर लेते हैं और हम क्यों नहीं कर पाते? तो यार देखो, आंसर देना बहुत इजी है मेरे पास, बहुत इजी है। हर बार कोई ना कोई स्टूडेंट पूछता है, ये तो मुझे तो आ रहा है। आप लोग सर्च करिए, आप लोग ढूंढिए कुछ क्वेरीज अपने लिए छोड़ा करें, थोड़ा गूगल करिए, थोड़ा सर्च करिए कि व्हाई 50 हर्ट्ज इन इंडिया एंड व्हाई 60 हर्ट्ज इन आउटसाइड इंडिया। सेकंड, समझ चुके होंगे मेन रीजन क्या है, थ्री फेज को जनरेट करते हैं हम और उसी में से सिंगल फेज और टू फेज को निकाल लेते हैं। दूसरी चीज क्या होती है, इंस्टेंटेनियस पावर, जो मैंने बताई थी ना, इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो कांस्टेंट होती है। आपको कुछ समझाया था मैंने इससे पहले वाली जो चीजें चल रही, पावर चल रही थी, इंस्टेंटेनियस Yes, में क्या sir. होता है, इंस्टेंटेनियस अगर पावर कांस्टेंट होगी तो इसके कारण क्या होगी, पल्सेटिंग जो होती है ना वो नेग्लिजिबल हो जाएगी। पल्सेटिंग नेग्लिजिबल हो जाएगी, पल्सेटिंग नेग्लिजिबल हो गई तो इसके कारण क्या होगा, ट्रांसमिशन के अंदर लेस वाइब्रेशंस होंगे, और इसके कारण क्या होता है, हमारे पास अगर वाइब्रेशंस नहीं होंगे तो हमारे पास लॉस कम होता है। ठीक है, सब चीजों को एक साथ लिंक करके देखना, जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन यहाँ मैं टुकड़ों में लिख रहा हूँ तो शायद आपको समझ में आ जाए। इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है वो कांस्टेंट होती है इस वाले केस में, थ्री फेज में। अगर वो कांस्टेंट होगी तो उससे क्या होगा, पल्सेटिंग नेग्लिजिबल हो जाएगी। पल्सेटिंग मतलब ये वाली अगर नेग्लिजिबल हो गई, अगर नेग्लिजिबल हो गई तो इसके कारण क्या होता है, लेस वाइब्रेशन होते हैं। कहां पर होते हैं लेस वाइब्रेशन, ट्रांसमिशन में। ये कहने का मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ, बस और कुछ नहीं कहना चाहता। ठीक है, और लास्ट वन, थर्ड वन जो है वो होती है काफी इकोनॉमिकल, बहुत इकोनॉमिकल होती है थ्री फेज को जनरेट करना। अब कैसे होती है ये, जो थ्री फेज की जो वायरिंग होती है ना उसकी कॉस्ट बहुत कम होती है इन रेस्पेक्ट टू सिंगल फेज। थ्री फेज की जो वायरिंग होती है जो आप ट्रांसमिशन के लिए यूज करते हो या कैसे भी यूज करते हो, वो काफी कम होती है, मतलब कॉस्ट वाइज वो काफी कम होती है। ये लैस का मतलब लेंथ वाइज की बात नहीं कर रहा मैं, कॉस्ट की बात कर रहा हूँ, कॉस्ट काफी लेस होती है उसकी in comparison to single phase. So these are the three main basic reasons. That's why we use this three phase circuit. ये इस तरीके से अगर कोई लिखना चाहता है तो लिख लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। लिख लिया सर, डन। ओके, सर यस। सर सेकंड रीजन सर दोबारा समझा दोगे सर? देखो, इंस्टेंटेनियस पावर में वापस नहीं समझाऊंगा, इसको अगर समझना है तो पिछली जो मैंने पावर का स्टार्ट किया था एसी पावर, उसको पढ़ना है एक बार। इंस्टेंटेनियस पावर में समझाया था। इंस्टेंटेनियस पावर जो होती है ना वो कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, उसको अगर मैं एवरेज करके देखूंगा तो मेरे पास की वैल्यू आ जाएगी वो जीरो के करीब आ जाएगी, और जीरो आ जाएगी तो मेरे पास वहां पल्सेटिंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो। पल्सेटिंग का मतलब क्या हो गया, मेरे पास पल्स जनरेट रहना, मतलब पल्स रहना, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, मेरे पास कांस्टेंट हो जाएगी उसकी लाइन। इसको जब मैं एवरेज निकालूंगा स्टैंडर्ड पारस का तो मेरे पास ऐसी कांस्टेंट लाइन हो जाएगी, इसकी जगह इसको आ जाएगी। अगर ऐसा हो जाता है तो मेरे पास ट्रांसमिशन लाइन जो होती है उसके अंदर क्या होता है, मेरे पास वाइब्रेशंस नहीं होंगे। वाइब्रेशन जब चलती है तो वाइब्रेशंस होते हैं, और वाइब्रेशंस होते हैं तो उसके कारण क्या होता है, हमारे पास लॉसेस होते हैं, और ये लॉसेस के साथ साथ हमारे पास वहां पे एक कोरोना भी होता है। वहां पे एक कोरोना भी होता है जो क्या करता है, वो भी
लॉसेस के लिए क्या होता है, एक तरीके से बहुत ज्यादा योगदान करता है। तो कुल मिला के लॉसेस कम हो, इस कारण थ्री फेज सर्किट को हम यूज करते हैं। हर चीज लिंक होती है एक दूसरे से। थ्री फेज सर्किट को क्यों यूज किया था? कंक्लूजन तो ये है कि लॉसेस ना हो इसलिए। अब लॉसेस क्यों ना हो, किस टाइप के, तो उसको समझाना पड़ेगा। इंस्टेंट पावर कांस्टेंट हो गया तो पल्स रेट नेग्लिजिबल रह जाएगी। पल्स रेट नेग्लिजिबल रह जाएगी तो ट्रांसमिशन लाइन के अंदर हमारे पास कांस्टेंट फ्लो होगा। कांस्टेंट होगा तो फिर हमारे पास वहां पे लेस वाइब्रेशन होगा। लेस वाइब्रेशन होगा तो वहां पे हमारा लॉसेस कम होगा। और सर लॉसेस क्यों कम होगा? एक और वर्ड आता है, क्योंकि वहां पे आयनाइजेशन होगा ही नहीं। आयनाइजेशन होगा ही नहीं। तो इतनी सारी चीजें होती है, जो चीजें दिमाग में रह जाए तो बहुत अच्छी बात। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है बैलेंस्ड थ्री फेज वोल्टेज। एक होती है बैलेंस्ड, एक होती है अनबैलेंस्ड। बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज या फिर अनबैलेंस थ्री फेज वोल्टेज, हम दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो दो टाइप के हमारे पास वोल्टेज सोर्स हम बना सकते हैं थ्री फेज के अंदर। दो टाइप के हम वोल्टेज सोर्स बना सकते हैं। एक बना सकते हैं हम स्टार कनेक्टेड और एक बना सकते हैं हम डेल्टा कनेक्टेड। ये है वोल्टेज सोर्स की बात। वैसे अगर मैं लोड की बात करता हूं तो लोड भी आपके स्टार कनेक्टेड भी हो सकता है और डेल्टा कनेक्ट भी हो सकता है। ये मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये दो चीज ध्यान रखना। आपके थ्री फेज वोल्टेज सोर्स भी आपके क्या हो सकते हैं, स्टार कनेक्टेड, और जो लोड कनेक्ट करेंगे तो वो भी हमारे क्या हो सकते हैं, स्टार कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड। तो हमारे पास जो आगे सर्किट बनेंगे ना, मैं अभी नहीं बता रहा लेकिन मैं समझा रहा हूं। तो अगर ऐसा लिखा आता है वाई वाई डेल्टा डेल्टा, वाई डेल्टा डेल्टा वाई, so if you are having this what I want to say, it's like if there is a condition or you are able to see something like that, तो आपका दिमाग कहेगा ये तो हो गया हमारा सोर्स और ये हो गया हमारा लोड। तो मतलब सोर्स कैसा कनेक्टेड है आपका, स्टार कनेक्टेड, और ये कैसे कनेक्टेड है आपका, लोड कैसे कनेक्टेड है, स्टार कनेक्टेड। डेल्टा कनेक्टेड, डेल्टा कनेक्टेड मतलब सोर्स डेल्टा, लोड डेल्टा। सोर्स स्टार कनेक्टेड और लोड डेल्टा कनेक्टेड। सोर्स डेल्टा कनेक्टेड और लोड स्टार कनेक्टेड। क्लियर? ये चीज मैंने बताई है, ये भी आगे वापस समझाऊंगा। इन चीजों को डिटेल में समझेंगे हम इनको, लेकिन अभी जो समझाएगा समझ में आया थोड़ा बहुत? क्या कहना चाहता हूँ मैं? यस Yes, सर। sir. थोड़ा बहुत आएगा ना तो मेरे को चीजें और इजी हो जाएगी। तो अब वापस आ जाओ इधर सोर्स के लिए। तो बैलेंस थ्री फेज वोल्टेज सोर्स, तो ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को लोग सोर्स बनाना है, पहले स्टार बना देता हूं मैं। अब कई स्टूडेंट बहुत अच्छी अच्छी गलतियां करते हैं। वो गलतियां आप मत करना, क्योंकि मैं यहाँ पे वो गलती ना करो ऐसा कुछ समझा रहा हूं। अब समझना मेरी बात। ये स्टार है, वो डेल्टा है। ये स्टार कनेक्टेड है, वो डेल्टा कनेक्टेड, सबको दिख रहा होगा इतना तो। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो आप सर्किट के अंदर जो लगाते हो ना, ये प्लस माइनस, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये प्लस माइनस लगा लिया, ये तो चलो ठीक है। ये इसको मान लिया मैंने ए जंक्शन पॉइंट,
इसको मान लिया बी जंक्शन पॉइंट, इसको मान लिया सी। ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक न्यूट्रल पॉइंट, जो एक न्यूट्रल होल निकाल दिया मैंने बाहर। ठीक है, अब देखो ये जो है मेरे पास, ये है मेरे पास VAN, मतलब फेज वोल्टेज है ये जो VAN है वो फेज वोल्टेज है मेरे पास। दो टाइप की वोल्टेज होती है, एक होती है फेज वोल्टेज, एक होती है लाइन वोल्टेज। अभी मैं जो कुछ समझा रहा हूँ वो सिर्फ फेज वोल्टेज समझा रहा हूँ मैं आपको। फेज वोल्टेज होगी मतलब ये वाली वोल्टेज यहां से यहां तक की। ठीक है, ये क्या है मेरे पास बी पॉइंट। तो इस पर मैं सर्किट कैसे लगाऊंगा बता सकते हो कोई? ऊपर प्लस लगाऊं या नीचे प्लस लगाऊं? मुझे VBN लिखना है इसको, तो मैं क्या लिखूंगा यार? इफ आई जस्ट वांट टू राइट हियर VBN, तो मैं लिख दिया यहाँ पे VBN लिख दिया और यहाँ VCN लिख दिया। तो मुझे बता सकते हो, ये लो मैंने ये लगा दिया, क्या है मैंने सही लगाया क्या सर्किट? क्या मैंने ये जो प्लस माइनस के साइन है वो सही लगाया क्या? कम ऑन। ओह, सर नीचे तो न्यूट्रल है तो कोई साइन कैसे होगा? नेटवर्क गया। यस सर, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, वो कनेक्ट हो जाएगा, जब तक मैं इस मोबाइल से कनेक्ट करवाता हूँ तुम्हारे को। ओके, देखो वो कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। दिख रहा है, विजिबल है? यस सर। जिससे Yes, मैं sir. वोकल कर रहा हूँ सब लोग उस पर लॉगिन कर लेना, क्योंकि वो ऑटोमेटिक स्टोरेज कनेक्ट जो नेटवर्क है वो अचानक से गैप हो चुका है। इधर देख लेना सब लोग, अभी सबको दिख रहा होगा। तो यहाँ देखो, यहाँ पे VBN लिखा है और यहाँ VCN लिखा है, क्या ये मैंने जो प्लस माइनस है वो सही लिखे हैं क्या? आई जस्ट वांट टू आस्क यू। Yes, sir. गलत लिखे हैं। V गलत। B यहाँ पर है, N वहां पे है, तो ये मेरा गलत है। यहाँ लिखूंगा मैं इसको ऊपर प्लस माइनस नीचे प्लस, यहाँ भी मेरे को लिखना है नीचे माइनस ऊपर माइनस नीचे प्लस। सर ये क्या कर दिया आपने? अच्छा ठीक है, देखो प्लस माइनस भी लिख सकते थे, लेकिन वो VBN नहीं होता, वो बनता VNB, यहाँ भी बनता VNC। क्लियर? ये प्लस माइनस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप लोग क्या होता है जल्दीबाजी में लगाते हो और वो गलत करते हैं। कई बुक्स में गलती भी है, कई बुक्स में गलत भी कर रखा है, ये भी मुझे पता है, लेकिन आप लोग को ध्यान रखना है इस चीज। आगे आगे देखो, सेम टू सेम वहां मेरे को देखना है। ये इधर ओके, इधर देखिए, ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C। ठीक है, ये मेरा A B और C हो गया इसके अंदर। तो अब देखिए क्या यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है मेरा कहीं? क्या न्यूट्रल पॉइंट बन सकता है मेरा कहीं? No, sir. यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि सोर्स में हम डेल स्टार को क्यों यूज करते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना कि सोर्स में हम डेल सॉरी स्टार कनेक्टेड को क्यों प्रेफर करते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पे न्यूट्रल पॉइंट होता है, क्योंकि वहां पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। सोर्स में हम डेल सॉरी स्टार क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वहां पे न्यूट्रल पॉइंट होता है। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। और दूसरी चीज, आई थिंक दैट ये कनेक्ट हो गया है वापस, या उस वाले पे लॉगिन कर लो जिससे मैं लॉगिन करता हूँ, उस वाले को पिन कर लीजिए आप लोग। बोर्ड विजिबल है? Yes, sir. Visible. तो आ जाओ उस वाले पे, इस वाले पॉइंट पे आ जाओ। यार मोबाइल में क्लैरिटी अच्छी आती है अच्छा ज्यादा, इसमें तो कुछ भी नहीं आ रही। ओके, ABC, मुझे ये VAB लिखना है और एक सर्कल लगाना है VBC और VCA। VAB है तो ये तो मैंने प्लस माइनस लगा लिया। VBC
वी बी सी, तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस प्लस या प्लस माइनस, माइनस प्लस या प्लस माइनस, माइनस प्लस। और यहां पर बीसीए में प्लस माइनस। थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रख के सोचिए, क्योंकि मैं चीजों को और से ज्यादा नहीं समझ सकता, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कुछ चीजें। मेरे पास पॉइंट कहाँ है, पॉइंट देखो आप, बी सी ए, ये सी आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है, सी और ए, हमने पास बी और सी ये यहाँ पे लिया, बी ए भी हमने यहाँ पे ले रखा है। हमेशा इसी तरीके से पॉइंट लगाते हैं। कई बुक्स में गलती कर रखी है, पता है क्या करते हैं, जल्दीबाजी में से करते हैं, ये हो गया प्लस माइनस, ये हो गया प्लस माइनस, और ये हो गया प्लस माइनस, ये लो, ये हो गया, तीनों कर देंगे, ये बोल देंगे वी ए बी, वी ए सॉरी, इसको बोल देंगे वी ए बी, वी बी सी और वी सी ए, ऐसे बोल देंगे। ये गलत होता है, ये गलत है, उसमें गलती कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो इनके साइन चेंज होते हैं, ये माइनस प्लस होगा, ये माइनस प्लस होगा, ओनली एक ऊपर प्लस में आता है। ये क्यों होता है, इसलिए होता है, आई विल टीच यू, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम जब तो साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे ना इसके अंदर, कार्टेशियन वाला मेथड, तब मैं आपको समझाऊंगा इसको। चीजें समझ में आई यहाँ पे, क्लियर है? ओके यस सर। सर। अब इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं मैं आगे, इन्हीं चीजों को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो पहले मैं डेल्टा को हटा रहा हूं, स्टार को कनेक्ट कर रहा हूं, स्टार से आगे हम चलते हैं। स्टार में हम चलते हैं, तो आपको पता है कुछ चीजें कि वी ए एन, वी बी एन और वी सी एन, ये फेज वोल्टेज है या फिर आपकी लाइन वोल्टेज है? फेज। यस, फेज के बीच में होती है तो फेज वोल्टेज। फेज कैसे है, फेज कहाँ है आपके, एक ये पॉइंट रहा और एक ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट रहा, ये पॉइंट रहा और ये पॉइंट रहा, ये फेज हो गया आपको, ये इतना सा फेज हो गया, ठीक है। आपका एम्पलीट्यूड होगा और जो फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या होगी आपकी, दोनों सेम रहेगी, क्योंकि थ्री फेज है, ये थ्री फेज है, इनके फेज डिफरेंट डिफरेंट है, हमारे पास फेज डिफरेंट डिफरेंट है, और ये तीनों है, तो हमारे पास क्या होती है, ये तीनों की तीनों आपके 120 डिग्री पे अपार्ट होगी, ये तीनों की तीनों आपकी क्या होगी, 120 डिग्री से आप एक दूसरे से शिफ्ट रहती है। अगर कुछ ऐसी कंडीशन आपके पास होती है तो उसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड वोल्टेज, उसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड वोल्टेज। अब बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सी चीज आ रही है, उसको समझना, क्योंकि वो ही आपकी इंपॉर्टेंट है, सारी कहानी उसी के ऊपर है। तो तीन फेज है, ठीक है, ये लो, ये मैंने तीन फेज बना दिया, एक ले लिया वी ए एन, और दूसरा क्या ले रहा हूँ, तीसरा क्या ले रहा हूँ, दो टाइप के। तो ये दो टाइप के, ये मैं दो डायग्राम बनाऊंगा। ये पहला वाला है जिसको मैं बोलता हूं या तो पॉजिटिव सीक्वेंस, या मैं बोलूंगा उसको एबीसी फॉर्म। दो बनाऊंगा मैं, ये पहला वाला है जिसको मैं पहले बोलता हूं, या तो मैं इसको पॉजिटिव सीक्वेंस बोल सकता हूं, या मैं इसको बोल सकता हूं एबीसी सीक्वेंस, या तो पॉजिटिव सीक्वेंस या एबीसी सीक्वेंस। यहां पे इनको क्यों क्या बोलते हैं, इन दोनों को, इन दोनों को बोलता हूं मैं फेज सीक्वेंस, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस बनेंगे ना वो इस पे बनेंगे, छोटे वाले, ये कॉन्सेप्ट है फेज सीक्वेंस। किस फेज सीक्वेंस पे है ये होता है, ये क्वेश्चन होता है मशीन में भी, आपको आई डोंट थिंक सो मैम ने बताया नहीं बताया, लेकिन शायद कहीं ना कहीं तो आपको याद होगा, अगर कुछ ना कुछ थोड़ा सुन रहे होंगे तो। एक फेज सीक्वेंस आता होगा बार बार में, फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस इसकी पॉजिटिव है, फेज सीक्वेंस इसकी नेगेटिव है, फेज सीक्वेंस की डायरेक्शन हमने एबीसी लिए या सीबीए लिए या जो भी लिए। तो यहाँ पे फेज सीक्वेंस की बात कर रहा हूँ, ये वाली चीज ध्यान रखना। मैं इसको हटा रहा हूँ, थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ इसको। ये लो,
दिस इज VAN, फर्स्ट फेज वोल्टेज। अब तीनों की तीनों एक दूसरे से क्या है, 120 डिग्री अपार्ट है। तो ये हो गया मेरा VBN, ध्यान रखना फेज सीक्वेंस पॉजिटिव, तो VAN, VBN और ये वाला होगा आपका VCN। VAN, VBN, VCN ये क्लॉकवाइज चलेगा ABC, दैट्स वाई इसको बोलते हैं तो ABC सीक्वेंस या इसको बोलते हैं पॉजिटिव सीक्वेंस। अब इतना तो मैंने आपको सिखा ही चुका हूं। ए को आप क्या रख लो, रेफरेंस, इसको आप क्या रख लोगे, रेफरेंस। मेरे पहले सुन लेना, VN को क्या रख रहा हूं मैं, रेफरेंस, क्योंकि बाद में बच्चों को डाउट होता है। इसको रेफरेंस रख रहा हूं, लिखने का मतलब क्या था, अजम कर रहा हूं, अजम्पशन में लिख रहा हूं। तो VAN से VCN कितना हो रहा है, 120, क्लियर। और अगर मैं बात करता हूं, किस चीज की बात करूं मैं, VBN की बात करता हूं, तो ये यहां से अगर एंटी क्लॉक जाता है तो कितना हो गया मेरे पास, प्लस का 120। ये अगर इधर जाता है एंटी क्लॉक भी, तो ये भी प्लस का 120। लेकिन ये प्लस का 120 में इसको लिखूंगा तो मेरे को रेफरेंस लेना पड़ता है कुछ ना कुछ, तो मैं इसको ऐसे ना लिख के मैं इसको क्लॉक में घुमा, तो ये हो गया मेरे पास 120 डिग्री। यहां तक तो समझ में आया चीज, ये तो मैं समझा चुका हूं ना। एंटी क्लॉक चल रहे हैं प्लस का 120, ये एंटी क्लॉक गए प्लस का 120, ये क्लॉक गए माइनस का 120। अब देखो अगर मैं VAN लिखता हूं, मतलब फेज वोल्टेज ऑफ दिस फर्स्ट फेज वोल्टेज, तो उसका मेरे पास मैग्नीट्यूड तो सेम आएगा और फेज एंगल मेरे पास 0, क्योंकि मैंने VN को रेफरेंस लिखा। VBN की बात करता हूं, VBN की बात करूंगा किसके रेफरेंस में, VBN की बात कर रहा हूं किसके रेफरेंस में, AN के। VN के। तो आप खुद देखो, VBN पहुंचना है आपको, रेफरेंस लगाओ VN को, कहां से कहां जा रहे हो, -120। -120। किसी स्टूडेंट के दिमाग में फिक्र आ गया कि सर मुझे तो एंटी क्लॉक जाना है, तो चल जाओ यार एंटी क्लॉक, मैंने थोड़ी ना किया, ये सब सिखा चुका हूं मैं आपको। 120 का है तो ये आपके पास आएगा 240, तो इसको मैं साथ में लिख सकता हूं VP प्लस का 240। एक और एंगल बचता है VCN। VCN VN के रेफरेंस में, VCN कहां पर है, +120। क्या सबको समझ में आया ये चीज, फेज वोल्टेज निकालना यस सर। यस सर। आया? क्लास के और भी स्टूडेंट्स हैं, यस क्या सर। ये समझ में आया सबको? यस सर। दैट्स गुड। कोई ऐसा जिसको नहीं आया समझ में तो पूछ सकता है अभी भी। ये फेज वोल्टेज है VAN, VBN, VCN। VP क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड। ये क्या है आपका फेज। और यहां से आपको दिख रहा है ना कि यस ये क्या है मेरे पास, ये आपका 3 फेज वोल्टेज है, क्योंकि इनके फेज डिफरेंस है। तीनों को अगर मैं सम करके देख लूंगा ना, मेरे पास तीनों को अगर मैं सम करके देख लेता हूं तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 0। तीनों की फेज वोल्टेज को अगर मैं सम करके देख लूं तो मेरे पास आ जाएगी वैल्यू 0। अभी मैं करके भी देख लूंगा, देखो इसको मैं साफ नहीं कर रहा हूं, जो ये तो मैंने पहला बताया था आपको, ये पॉजिटिव सीक्वेंस है। अभी एक मैं नेगेटिव सीक्वेंस में बता रहा हूं। ये तो मेरा क्या था, पॉजिटिव सीक्वेंस। सेकंड में लेके चल रहा हूं, इसको बोलता हूं मैं नेगेटिव सीक्वेंस, या मैं इसको बोलता हूं ACB सीक्वेंस। ये दो ही टाइप की सीक्वेंस होती है हमारी फेज को निकालने के लिए, जो भी हमारा कुछ करना है इसमें। VAN तो आप यहीं लगा दो, VAN में तो कुछ छेड़छाड़ मत करो। ACB पहले क्या था मेरे पास, ABC, अब क्या लगा दोगे यहाँ पे, VCN। और क्या हो गया मेरे पास, यहाँ VBN लगा लिया मैंने, ठीक है। ये तीन चीज हो गई मेरे पास, VAN, VCB, VCN और VBN। पहले क्या था ABC, अब क्या है मेरे पास ACB, कोई चेंजेस नहीं करा। अब आपके पास वही है, आपके पास यहाँ से इसके पास वोल्टेज कितनी है, सॉरी एंगल कितना है 120। यहाँ से अगर मैं इतना जाऊंगा तो कितना जाएगा माइनस का 120। यहाँ से यहाँ आ गया तो मेरे पास कितना हो गया 120। तो आपको वही निकालना है। तो VAN क्या हो गया आपके पास, VP
एंगल 0। रेफरेंस कौन रखना है? ये ही भैया रेफरेंस रहेंगे। वीबीएन को क्या लेके चलूंगा? वीबीएन का है मेरा, ये रहा। वीबीएन इस बार क्या हो गया? प्लस का 120। और वीसीएन क्या हो गया मेरे पास? वीएन के रेफरेंस में मैं जा रहा हूं इस तरफ, तो ये हो गया मेरे पास माइनस का 120, या फिर मैं बोल सकता हूँ वीपी प्लस का 240। प्लस का 240 सबको अब तो समझ में आ गया वो कैसे हो रहा है प्लस का 240। दिस इज 240। दिस इज माई पॉजिटिव सीक्वेंस, दिस इज माई नेगेटिव सीक्वेंस। आप क्वेश्चन को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में देखा दिया जा सकता है कि पॉजिटिव सीक्वेंस से सॉल्व करना है, क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आपकी इच्छा है आप कैसे सीक्वेंस सॉल्व कर सकते हो। आंसर सबका सेम आएगा, आंसर सबका सेम आएगा, ये फिक्स है। क्यों आएगा सर? क्योंकि आंसर सबका सेम इसलिए आएगा क्योंकि अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं, चाहे तो मैं पॉजिटिव सीक्वेंस ले लूं चाहे मैं नेगेटिव सीक्वेंस ले लूं, इनकी वैल्यू आएगी 0। फिर 0 क्यों आता है यार? वीपी 0, ये -120, 240 और ये 120, इन सबको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर 0 ही आएगा। तो सर कहने का मतलब क्या है? ये इंपॉर्टेंट है हमारे पास, बिल्कुल तीनों का फेज 0 आ गया, तीनों जो आपकी फेज वोल्टेज है उनका सम 0 आ रहा है आपके पास। या फिर एक और बोल सकते हैं सर ये तीनों का अगर सम 0 हो रहा है तो तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए हमेशा। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों के मैग्नीट्यूड सेम होने चाहिए। अगर वो 0 हो रहे हैं, इन तीनों के मैग्नीट्यूड क्या रहेंगे? हमेशा सेम रहेंगे। क्या यहां तक चीजें समझ में आई? यस सर। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आई? ओके, इफ आई है तो ठीक है, क्योंकि अब मैं आज यहाँ तक ही पढ़ाता हूँ, बाकी अपन कल स्टार्ट करेंगे। आज यहाँ तक ही पढ़ाता हूँ मैं, क्योंकि आज सब कुछ नई नई चीजें हुई है, तो थोड़ा सा तुमको भी टाइम दूं मैं। आपकी सेकंड मिड टर्म की डेट कब है? आपको कुछ आइडिया है? नो सर। कोई आइडिया नहीं सर। कोई डेट शेड्यूल ये में लिखी जरूर हो पता है 1 मंथ बाद में होता है सर। 1 मंथ तो हो गया। 1 मंथ तो हो चुका। टोल तो रहा नहीं है, सर, आर्यन आया। फर्स्ट मिड टर्म के आफ्टर 1 मंथ। फर्स्ट मिड टर्म के आफ्टर, फर्स्ट मिड टर्म पता है ना कब हुआ था? 15 तारीख को था, 15 अक्टूबर को, 24/11। राधिका एब्सेंट है। राधिका एब्सेंट, तो उसके बाद यस, राघव सैनी एब्सेंट, राहुल प्रेजेंट, मीना प्रेजेंट, नागरवाल प्रेजेंट, टाग प्रेजेंट, शिवरायन एब्सेंट, रजनी शर्मा प्रेजेंट, राजू प्रेजेंट, राकेश प्रेजेंट, चौधरी प्रेजेंट।